लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम तो आपने सुना ही होगा। जी हाँ, आकर्षण का नियम। और इस सृष्टि में आकर्षण के द्वारा कुछ भी संभव नहीं है। जिस चीज़ को भी हम पाना चाहते हैं उसको हमें अपनी तरफ पाने के लिए प्रेरित करना होगा। बिना उस चीज़ तक अपना संदेश पहुंचाए हम उसे प्राप्त नहीं कर सकते। और पानी से उत्तम कोई भी ऐसी वस्तु आज तक नहीं बनी जो आकर्षण के सभी नियमों को पूर्ण कर सके, क्योंकि पानी को सबसे तरल, पवित्र और एक ऐसी वस्तु कहा गया है जो आपकी हर इच्छा को पूर्ण कर सकती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन या पानी के द्वारा आप अपनी बड़ी से बड़ी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। और इस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए लेकिन आपको कुछ नियमों को फॉलो करना पड़ेगा। तभी आप अपनी संसार में बड़ी से बड़ी इच्छा को पूर्ण कर सकते हो। पानी एक ऐसी वस्तु है जो आपके लिए हर समय अवेलेबल रहती है और पानी के द्वारा ही आप संसार के हर बड़े से बड़े सुख को भोग सकते हैं। तो किस तरह से ये चमत्कार होगा, ये जादू होगा, ये आपको समझना पड़ेगा। तभी ये टेक्निक आपके लिए काम करेगी। और अगर आपने इस टेक्निक को समझ लिया तो संसार में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आप वंचित रहो। आज मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक ऐसी विधि बताने जा रहा हूं जो आज से पहले आपने YouTube पर या अपनी लाइफ में भी आपको किसी ने नहीं बताई होगी। किस तरह से आप जिस चीज़ को पाना चाहते हैं किस क्लियरिटी से उसको मैनिफेस्ट करें। मैनिफेस्ट करने के दौरान आपको किस तरह से अपने आप को रखना पड़ेगा, अपना जो आपका बॉडी स्ट्रक्चर है, आपकी हैबिचुअल है, उसको किस तरह से फॉलो करना पड़ेगा जिससे आपके लिए टेक्निक जल्दी से जल्दी सक्सेसफुल हो सके। तो लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज एपिसोड विदाउट वेस्टिंग टाइम। लेकिन इस टेक्निक को आपको फॉलो करना पड़ेगा और अगर आपने इसे फॉलो कर लिया तो आप पैसे को, आप प्यार को, आप व्यापार को, आप जीवन के हर सुख को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो। आज मैं आपको एक ऐसी पावरफुल टेक्निक बताने जा रहा हूं जिसका सही और नियम पूर्वक किया गया प्रयोग आपको संसार के समस्त सुखों की प्राप्ति करवा सकता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये जो प्रयोग मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस प्रयोग को आपने बहुत ध्यान से समझना है। और अगर आपने इस प्रयोग को ध्यान पूर्वक समझ लिया तो आप अपने ध्यान को
इस तरह से केंद्रित कर लोगे कि आप अपनी लाइफ में जिस चीज़ को भी पाने के लिए इच्छा करोगे वो चीज़ आपको तुरंत प्रभाव से मिलेगी। लेकिन इस प्रयोग को हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में या अधूरे तरीके से अगर आप करेंगे तो इसका कोई भी रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। ये बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। जो बातें मैं आपको बताऊंगा उन नियमों को अच्छी तरह से सुनना है, उन्हें फॉलो करना है, तभी ये जादू आपके लिए भी काम करेगा। बिल्कुल करेगा, 100% करेगा। चमत्कार को आप आजमा कर देख लो। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप करके देखिएगा। ये एक ऐसी थेरेपी है, एक ऐसी टेक्निक है जिसको बहुत बड़े बड़े, मतलब जिनके बड़े बड़े काम थे वो भी बने हैं केवल इस एक प्रयोग से। ये प्रयोग ये ज़्यादा करने में आपको ये नहीं है कि इसके कोई बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े नियम हैं। बिल्कुल एक सिंपल सी टेक्निक है जिसे आपने करना है। और हर किसी की कोई ना कोई इच्छा होती है। किसी की अपनी लाइफ में पैसे को पाने की इच्छा होती है, किसी को प्यार के पाने की इच्छा होती है, किसी को अपनी कोई पर्सनल इच्छा होती है। हर किसी को अपनी लाइफ में कोई ना कोई ऐसी इच्छा ज़रूर होती है जो कई बार हमारी पूरी नहीं होती। अपनी उस बड़ी से बड़ी इच्छा की पूर्ति के लिए ही आप इस प्रयोग को करिएगा और माता रानी की कृपा से, परम पिता परमात्मा की कृपा से आपकी जो वो इच्छा है वो तुरंत प्रभाव से पूर्ण होगी। तो चलिए शंकर भगवान को प्रणाम करते हुए आज के इस एपिसोड को हम स्टार्ट कर लेते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षेयमामृतात्। बोलिए शंकर भगवान की जय। नमस्कार, सुस्वागतम, आभार। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल और मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का आज के अध्याय पर हार्दिक स्वागत करता हूं। पानी का यह गिलास आपकी हर विश को पूरी कर सकता है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे साथियों के प्रश्न आते हैं कि पंडित जी हमारी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, ना तो तरक्की हो रही है, नौकरी नहीं मिल रही है, फैमिली प्रॉब्लम चल रही है, तरह तरह की अलग अलग सबकी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि कई बार समस्या इतनी बड़ी नहीं होती जितना खुद हम उसको बना लेते हैं। उसका हल भी हमारे आसपास मौजूद होता है, लेकिन हम केवल परेशान रहते हैं और हल ढूंढने की कोशिश नहीं करते। तो अब मैं आपको बताऊंगा किस तरह से ये एक पानी का गिलास आपकी हर समस्या को हल कर सकता है। इस उपाय को अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ। ध्यान से समझना है और अगर जानकारी पसंद आएगी तो इसे आगे लाइक शेयर भी करिएगा। तो इस प्रयोग को आपने शुक्ल पक्ष के किसी भी रविवार से यानी कि संडे से स्टार्ट करना है। संडे की सुबह उठ करके आपने थोड़ा जल्दी उठ जाना है। सूर्य के निकलने से पहले अगर उठ जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। उठ करके स्नान कर लें, शुद्ध वस्त्र धारण कर लें। उसके बाद इस तरह से कांच के गिलास में आपको पानी भर लेना है और उसके बाद
आपने अपने घर में ही किसी जगह पर आसन बिछाकर पूरब की तरफ मुख करके और ऐसे गिलास को अपने सामने रख के ऐसे बैठ जाना है। इस तरह से मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ। इस तरह से आसन बिछाकर और ये पानी का गिलास अपने सामने रखकर ऐसे आपको बैठ जाना है। और अब आपने उसके बाद जो है, अगर आपके पास रुद्राक्ष की माला है या तुलसी की माला है, वो माला आप ले सकते हैं। और आपने द्वादक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जो है 2 माला जाप करना है। जाप पूर्ण होने के बाद आपने अपनी जो मनोकामना है वो मनोकामना बोलते हुए इस गिलास पर 21 बार फूंक लगा देनी है ऐसी। और उसके बाद इस जल को आपने पी लेना है इस तरह से। सेम यही प्रक्रिया फिर शाम के टाइम भी आपको करनी है। रविवार से प्रारंभ करके और लगातार 43 दिन तक, 43 डेज तक ये प्रयोग इसी तरह रेगुलर आपको करना पड़ेगा। और एक बात का और ख्याल रखें, बीच में कोई भी दिन आपको मिस नहीं करना है। जिस गिलास में आप पानी लेते हैं 43 डेज तक आपने गिलास को चेंज नहीं करना है। एक ही गिलास में आपने लेना है प्रतिदिन। प्रयोग करने से पहले उस गिलास को अच्छी तरह धोकर साफ कर लें, फिर आप उसको प्रयोग करें। अगर आपने गिलास चेंज कर लिया तो भी ये टेक्निक वर्क नहीं करेगी। 43 दिन तक रेगुलर ये करना है। और मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, जिस सर्वार्थ के लिए, जिस कार्य के लिए ये टेक्निक आपने शुरू की है, इन दिनों के दौरान ही वो कार्य आपका बनना स्टार्ट हो जाएगा। कोई इसमें डाउट नहीं है। 43 दिन तक इस प्रक्रिया के दौरान आपके नियम क्या रहेंगे? ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना है, अपने भोजन में प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं करना है, काले और नीले रंग के वस्त्र आपको नहीं पहनने हैं, अपने घर से किसी दूसरे के घर का मीठा आपको, नमक आपको ग्रहण नहीं करना है। यानी कि 43 डेज तक, जब तक आप ये प्रयोग कर रहे हैं, आपको सिर्फ अपने घर पर बना हुआ भोजन ही ग्रहण करना है। घर से बाहर का, बाजार का कोई भी भोजन आप नहीं करेंगे। शुद्ध भोजन लेना है, सात्विक हरी सब्जियों का भोजन लेना है। तली हुई चीज़ आपने बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करनी है इस प्रयोग के दौरान। ये प्रक्रिया जैसे ही आपकी पूर्ण होने लगेगी, उससे पहले जिस कार्य के लिए ये प्रयोग आप कर रहे हैं वो कार्य आपका पूर्ण होना स्टार्ट हो जाएगा। जय माता की।